आज हम पढ़ेंगे आर्थराइटिस एंड इट्स टाइप। ठीक है जी, जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, स्केलेटल सिस्टम की डिजीज है। तो हम ये कहते हैं कि ये कहाँ पे पाई जाती है, मोस्टली जॉइंट्स में पाई जाती है। ठीक है, अब ये हमारे पास अर्थराइटिस है क्या। सबसे पहली बात हमारे पास ये है कि अर्थराइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन है। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या है हमारे पास, ये इन्फ्लेमेशन है किस चीज़ की, जॉइंट्स की। तो अर्थराइटिस को हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स जो होती हैं उनमें वो सूज जाते हैं। ठीक है, हम डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। ठीक है जी, ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई, आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास क्या है डायग्राम, ये ह्यूमन हैंड्स की है। हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास ये क्या है, हाथ हैं, हैंड्स। ठीक है जी, अब ये जो है हमारे पास ये नॉर्मल है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और ये नॉर्मल जितने भी हमारे पास जॉइंट्स हैं, जैसे कि ये हो गया, इसको हम डार्क कलर से कर देते हैं, और जैसे कि ये जॉइंट हो गया, तो यहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं है। लेकिन जो हमारे पास आर्थराइटिस के हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर्थराइटिस। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास, ये आर्थराइटिस है। अब आर्थराइटिस में आप देख सकते हैं कि जॉइंट्स को जो कि रेड हो चुके हैं, ये रेड होना क्या है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी, तो हमारे पास आर्थराइटिस क्या है, ये इन्फ्लेमेशन है किस चीज की, जॉइंट्स की। और ये कब होती है, जैसे कि जितनी भी स्केलेटन की डिसऑर्डर हैं ये हमारे पास ओल्ड एज में होती हैं। ठीक है जी, जब उम्र जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और अगेन ये डिसऑर्डर भी हमारे पास किस में है, वुमेन्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसके हमारे पास सिम्टम्स क्या है। ठीक है, कि जब भी किसी को आर्थराइटिस हो जाए तो सिम्टम्स उसके क्या होंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो हमारे पास डेफिनेटली क्या है, पेन है। क्योंकि जॉइंट में स्वेलिंग की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो बेंड नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, उससे ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है। इसके अलावा जो है स्टिफनेस हो जाती है। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्टिफनेस का मतलब क्या है, अकड़ जाते हैं। ठीक है, अब स्टिफनेस होगी किस चीज में हमारे पास, जैसे कि ये जॉइंट है तो स्टिफनेस होगी इन जॉइंट्स। ठीक है, अब किस जॉइंट्स में होगी, उन जॉइंट्स में होगी जो कि हमारे पास वेट बेयरिंग जॉइंट्स होंगे। ठीक है, जिस जो मोस्टली क्या करते हैं, हमारी बॉडी का वेट उठाते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन सी है, जिसको हम कहते हैं हिप जॉइंट। ठीक है, जो कि हमारे पास हिप जॉइंट है, वहां पे ये होती है। इसके अलावा एंकल जो जॉइंट है, ठीक है जी, जो कि हमारे पास एंकल जॉइंट है, वहां पे भी ये हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके सिम्टम्स। तो अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट्स की, कि वो कौन कौन सी ट्रीटमेंट है जो हम अपना सकते हैं, या वो कौन कौन सी ट्रीटमेंट है जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जिसकी वजह से हम आर्थराइटिस से बच सकते हैं। ठीक है जी, तो एक तो ये है कि अर्थराइटिस चूंकि ये डिसऑर्डर है किस चीज़ की, जॉइंट्स की, इन्फ्लेमेशन की, तो मोस्टली ये किया जाता है कि डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं पेन किलर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस चीज़ को पेन किलर, ताकि जो दर्द है वो ना हो जब हम अपनी उंगलियों को या हाथों को या किसी भी जॉइंट को क्या करें, बेंड करें, तो हमें दर्द ना हो। तो हमारे पास पेन किलर जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं। इसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है कि क्योंकि ये क्या है, इन्फ्लेमेशन है, तो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग्स होती हैं, वो भी रिकमेंड की जाती हैं। क्योंकि वो क्या करती हैं, वो इस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देती हैं या कम कर देती हैं। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज ड्रग्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है आर्थराइटिस की कई सारी जो है टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास तीन ही हैं। तो हम उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास उनके क्या सिम्टम्स हैं और वो किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है उसे हम कहते हैं ओस्टियो अर्थराइटिस। ठीक है जी, अब ओस्टियो अर्थराइटिस जो है ये क्या है, ये हमारे पास होती है, जैसे कि आपको पता है अर्थराइटिस की एक टाइप है, तो इसमें डीजेनरेशन हो जाती है। डीजेनरेशन का क्या मतलब है, डीजेनरेशन का मतलब ये है कि खत्म हो जाना। ठीक है, अब कौन सी चीज खत्म होगी जी, हमारे पास जो खत्म होगी वो होगी कार्टिलेज। सो डीजेनरेशन इन कार्टिलेज, जैसे कि हमें पता है कि जॉइंट्स पे पाई जाती है हमारे पास क्या, कार्टिलेज पाई जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है जी, ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। तो अब जो है ये हमारे पास नॉर्मल बोन है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, ये नॉर्मल है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्या है, दैट इज बोन, हम यहाँ लिख लेते हैं बोन। ये हमारे पास जो है ये जॉइंट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या है, जॉइंट।
और इन जॉइंट्स के दरमियान जो हमें ये फ्लूइड सा नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये कार्टिलेज है। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइप है दैट इज ओस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, ओस्टियो क्या है, आर्थराइटिस है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ जॉइंट्स पे हमें किसी भी किस्म की या कोई भी किस्म की कार्टिलेज जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होता है कि कार्टिलेज जो है चूंकि वो डिजेनरेट हो गई है, खत्म हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, पेन होते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन बढ़ जाती है। जब एक बोन या एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ टकराती है जब हम चलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, वो फिर पेन काज करते हैं। ठीक है जी। अब जैसा कि हमें पता है कि कार्टिलेज का क्या फंक्शन है, कार्टिलेज का ये फंक्शन है कि ये हमारे पास क्या करता है, ये लुब्रिकेशन का काम करता है। अब अगर कार्टिलेज ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है कौन सी चीज, लुब्रिकेशन जो है वो कम हो गई। ठीक है, लुब्रिकेशन से क्या है कि फ्रिक्शन रिड्यूस होगी। जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो जो जॉइंट्स हैं वो फिर क्या करेंगे, दर्द नहीं करेंगे, उनमें पेन नहीं होगा। लेकिन चूंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज डिजेनरेट हो जाता है जो कि लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है हमारी जॉइंट्स पे, तो उसकी वजह से दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है ये क्या करता है कि हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली जो है, जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं जॉइंट्स, वो इमूवेबल बन जाते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वो इमूवेबल बन जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी दूसरी टाइप जिसे हम कहते हैं रीमाटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है जी, ये हमारे पास रीमाटॉइड आर्थराइटिस। अब ये जो हमारे पास केस है, हम इसके नीचे लिख लेते हैं, ये हमारे पास रीमाटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है जी, हम इसके नीचे लिख लेते हैं, ये क्या है, दैट इज रीमाटॉइड। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, रीमाटॉइड आर्थराइटिस है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये रीमाटॉइड है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें ये है कि इन्फ्लेमेशन हमारे पास हो जाती है किस चीज की, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इन्फ्लेमेशन, सॉरी स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर देते हैं, दैट इज इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी, अगेन सूज जाना किसी भी चीज का। तो अब क्या होगी, अब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है किस चीज की, मेम्ब्रेन की। कौन सी मेम्ब्रेन की, वो मेम्ब्रेन जो कि जॉइंट्स पे मौजूद है, हमने यहाँ पे लिख दिया मेम्ब्रेन की। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ये मेम्ब्रेन किस तरह है, जिसको मैंने ये कलर कर दिया है। ठीक है जी, और जब हमारे पास, इसको मैं सर्कल भी कर लेता हूं, जब अर्थराइटिस हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन कितनी ज्यादा इसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन हो जाती है किस चीज की, मेम्ब्रेन की। कौन सी मेम्ब्रेन की, जो कि हमारे पास मौजूद है जॉइंट्स में। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं हमारे पास जो कि रिमाटॉइड आर्थराइटिस में होते हैं। सबसे पहली जो चीज है दैट इज फटीग, थकावट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन की वजह से, सूज जाने की वजह से जो हम चलते हैं तो बोन्स पे फोर्स बहुत ज्यादा लगती है। इसके अलावा जो है फीवर होता है, बुखार रहता है, और उसके अलावा हम ये कहते हैं कि चूंकि स्वेलिंग की वजह से पेन भी रहता है, दर्द भी होगा, और जो स्टिफनेस है जॉइंट्स में वो भी हो जाती है। हम यहाँ लिख लेते हैं स्टिफनेस। ठीक है जी, स्टिफनेस इन जॉइंट्स। तो ये थी हमारे पास रीमाटॉइड अर्थराइटिस। अब हम इसकी थर्ड टाइप पढ़ लेते हैं जिसे हम कहते हैं दैट इज गॉट। ठीक है जी, गॉड जो है हमारे पास, ये इसकी थर्ड टाइप है। साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। गॉट में हमारे पास क्या होता है जी, गॉट में ये है कि एक्यूमुलेशन हमारे पास हो जाती है किस चीज की, यूरिक एसिड की। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एक्यूमुलेशन। एक्यूमिलेशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जमा हो जाना एक चीज पे। तो किस कौन सी चीज जमा होती है, दैट इज यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है वो जमा हो जाती है कहाँ पे, हमारे जॉइंट्स पे, और वहां पे ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्रिस्टल बन जाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्रिस्टल बने हुए हैं, और ये क्या है, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती है जी, ये हमारे पास पाई जाती है टो के जॉइंट्स में। ठीक है जी, जो हमारे पास टो होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास टो है, इस जॉइंट पे ये पाई जाती है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं यूरिक एसिड के। तो ये थी हमारे पास गॉट। तो आज हमने आर्थराइटिस के बारे में पढ़ा कि आर्थराइटिस जो है हमारे पास, ये इन्फ्लेमेशन है किस चीज की, जॉइंट्स की,
और उसके अलावा ये किस एज में होती है आप देख सकते हैं। फिर हमने डायग्राम के थ्रू समझा कि अर्थराइटिस और नॉर्मल जो जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क है। फिर हमने सिम्टम्स पढ़े कि पेन होते हैं, स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट में। फिर ट्रीटमेंट में ये कहा जाता है कि पेन किलर या हमेशा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं। फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े जो कि हमारे पास हैं, ओस्टियो आर्थराइटिस जो क्या है, डिजेनरेशन है किस चीज़ की, कार्टिलेज की। फिर रिमाटॉइड पड़ी जो कि इन्फ्लेमेशन है मेम्ब्रेन की, जो कि पाई जाती है कहाँ पे, जॉइंट्स पे। और उसके बाद हमने गॉट के बारे में पढ़ा जो कि इसकी थर्ड टाइप है, जो कि क्या है, एक्यूमुलेशन हो जाती है किस चीज़ की, यूरिक एसिड की। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो क्रिस्टल बना लेते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे पास टो जॉइंट है और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने क्रिस्टल बनाए हैं। तो आज हमने अर्थराइटिस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा।